बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा आखिरकार चल क्या रहा है? कभी किसी को पद देते हैं, कभी उनसे छीन लेते हैं। ऐसा लगता है कि परिवार में ही अनबन चल रही है। जिस तरीके से पार्टी जो है ज़मीनी स्तर पर लगातार विलुप्त हो रही है, कुछ ऐसा ही पार्टी के अंदर पदों को लेकर भी खींचतान चल रही है। मायावती ने कुछ दिन पहले अपने भतीजे आकाश आनंद के पर कतर लिए थे और उनको पार्टी के सभी पदों से हटा दिया था और पार्टी से भी निकाल दिया था। अब उनके पिता जो आकाश आनंद के पिता हैं आनंद कुमार और मायावती के भाई हैं आनंद कुमार, उनको जो है पार्टी कोऑर्डिनेटर 2 दिन पहले बनाया था और आज खबर निकल कर आती है कि उन्हें भी पद से हटा दिया है। क्या ये अनबन है? क्या पूरी खबर है? आखिरकार बसपा ऐसा क्यों कर रही है? सब कुछ अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। दरअसल खबर निकल कर आ रही है कि बसपा ने आनंद कुमार यानी कि मायावती के भाई की जगह रणधीर बेनीवाल को अब नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। पार्टी अध्यक्ष मायावती ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर बताया कि उनके भाई आनंद कुमार ने एक पद पर काम करने की इच्छा जताई थी। आनंद कुमार बसपा के उपाध्यक्ष हैं। साथ ही उन्हें मायावती ने कुछ दिन पहले नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बना दिया था। ऐसे में आनंद कुमार के आग्रह पर उन्हें उपाध्यक्ष रखते हुए मायावती ने उनकी जगह रणधीर बेनीवाल को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। अब आनंद कुमार सिर्फ बसपा के उपाध्यक्ष पद पर रहेंगे। इसके अलावा रामजी गौतम और रणधीर बेनीवाल पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करेंगे, लेकिन कितने दिन तक ये रहेंगे ये देखने वाली बात होगी। मायावती ने कहा, काफी लंबे समय से निस्वार्थ सेवा और समर्पण के साथ कार्यरत बसपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार, जिन्हें अभी हाल ही में नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बनाया गया था, उन्होंने पार्टी व मूवमेंट के हित के मद्देनजर एक पद पर रहकर काम करने की इच्छा जताई थी, जिसका स्वागत है। और अब से आनंद कुमार पहले की तरह ही बसपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर रहते हुए मेरे दिशा निर्देशन में अपनी पूरी जिम्मेदारियों को निभाएंगे और अब उनकी जगह यूपी के जिला सहारनपुर निवासी रणधीर बेनीवाल को नेशनल कोऑर्डिनेटर की नई जिम्मेदारी दी गई है। इस प्रकार अब रामजी गौतम और रणधीर बेनीवाल ये दोनों बसपा नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में सीधे तौर पर मेरे दिशा निर्देशन में देश के विभिन्न राज्यों की जिम्मेदारियों को संभालेंगे। पार्टी को उम्मीद है कि ये लोग पूरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ काम करेंगे। ये मायावती ने पोस्ट कर पूरी जानकारी दी। गौरतलब हो, इससे पहले मायावती ने बड़ा फैसला लेते हुए भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। मायावती ने आकाश आनंद को सभी पदों से भी मुक्त कर दिया था। अब उन्होंने आकाश के पिता आनंद कुमार से नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद ले लिया है। हालांकि वो बसपा के उपाध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। कौन? आनंद कुमार, आकाश आनंद के जो पिता है और मायावती के भाई हैं, उनको 2 दिन पहले कोऑर्डिनेटर बनाया था, उनसे पद ले लिया, यानी कि लेकिन फिर भी बसपा के उपाध्यक्ष जो है आनंद कुमार बने रहेंगे। आपको बता दें कि पिछले साल मई में मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी पद से हटाया था। बसपा सुप्रीमो ने उन्हें दिसंबर 2023 में अपना उत्तराधिकारी जो है घोषित किया था। लोकसभा चुनाव के बीच मंगलवार को मायावती ने अपना फैसला वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि पूर्ण परिपक्वता आने तक आकाश को दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग रखा जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर अगर आप देखते हैं तो कभी आकाश आनंद को पद दिया जाता है, फिर कहता है कि भाई अभी वो पूर्ण परिपक्व नहीं है, यानी कि उनके अंदर वो समझ नहीं है। इस बार मायावती ने आकाश आनंद को सभी पदों से हटाने के पीछे आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ को जिम्मेदार बताया। मायावती ने कहा, मेरे जीते जी कोई पार्टी का उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी और आंदोलन के हित में बसपा के जन्मदाता और संस्थापक काशीराम के बारे में भी यह बताया कि कैसे उन्होंने अपने रिश्ते नातों आदि को पार्टी में कार्य करने के लिए कभी भी मना नहीं किया था, लेकिन इस मामले में उनका यह भी कहना था, वे भी अर्थात मेरे रिश्ते नाते भी पार्टी में अन्य लोगों की तरह ही कार्य कर सकते हैं, लेकिन अगर इसकी आड़ में जिस दिन वो मेरे नाम का दुरुपयोग करके पार्टी और आंदोलन को नुकसान पहुंचाएंगे, उसी दिन मैं तुरंत उन्हें पार्टी से निकाल दूंगी। इसके कई उदाहरण हैं और इस मामले में पंजाब के लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं। कुल मिलाकर आकाश आनंद पर कभी दया दिखाई जाती है, फिर कभी पद छीन ले जाते हैं। अब उनके ससुर की वजह से फिर से सारे पद छीन ही लिए गए हैं और जो है पार्टी से भी निकाल दिया गया है। कहीं उनके पिता देखिए आनंद कुमार, उनके पास अब एक पद बचा है, उपाध्यक्ष, बसपा के उपाध्यक्ष रह गए हैं। जिस तरीके से नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद दिया था 2 दिन पहले, वो भी मायावती ने छीन लिया। आखिरकार बसपा में चल क्या रहा है, ये तो मेरी समझ से परे है। अगर आपको लगता है कि भाई बसपा दोबारा जिंदा हो सकती है, दोबारा जमीन पर खड़ी हो सकती है, तो कमेंट करके अपनी राय जरूर रखिएगा। मैं चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।